हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। तो मसल कंट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, ठीक है, सारा चीज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर में मसल कंट्रैक्शन का सिग्नल कहाँ से आता है। सीएनएस। मसल कंट्रैक्शन कब स्टार्ट होगा, जब सीएनएस से सिग्नल आता है, ठीक है। जब सीएनएस क्या करता है, सिग्नल को इनिशिएट करता है। जब सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजेगा, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस जब सिग्नल भेजता है मसल को, जब ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजेगा किसे, मसल फाइबर को। जब मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये सिग्नल भेजता है मोटर न्यूरॉन को, तभी जाकर क्या होता है भाई, मसल का कंट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। समझ पाए। तो सिग्नल कहां से इनिशिएट होता है, सिग्नल हम लोग का इनिशिएट होता है फ्रॉम सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या होता है, सिग्नल इनिशिएट होता है। सिग्नल जब सीएनएस से आता है, जब सिग्नल सीएनएस से इनिशिएट होता है, तभी जाकर क्या होता है, मसल का कंट्रैक्शन। समझ गए। तो देखो, तो आपको एक चीज समझ आना चाहिए कि सबसे पहले सिग्नल कहां से आएगा, सीएनएस। सीएनएस क्या है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सीएनएस। तो सबसे पहले सिग्नल कहां से आएगा, सीएनएस से, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल जो है क्या होगा भाई, इनिशिएट होगा, ठीक है। देखो किसके थ्रू आता है, मोटर न्यूरॉन। किसके थ्रू आता है सिग्नल, ये हम लोग कहता है किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। समझे, मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या होता है भाई, सिग्नल आता है। समझे। तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या होता है, सीएनएस से मतलब आपके मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल कहां से आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है। कहां पर आता है, ये आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। कहां आता है सिग्नल, इंपल्स, आप नर्व इंपल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं सिग्नल वर्ड यूज कर रहा हूं तो आप इसे हम लोग नर्व इंपल्स भी बोल सकते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। सिग्नल बोल लो, चाहे इसे आप नर्व इंपल्स बोल सकते हो। कहां पर आता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये क्या होता है, देखो, सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसे बोलते हैं, देखो, ठीक है। हम लोग का जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे अब कि एक्चुअल में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, तो ये हम लोग का मसल फाइबर है, मसल फाइबर, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसे, मसल सेल, ठीक है, दोनों ही ठीक है। इसे आप क्या बोल, ये हम लोग का क्या है, ये आप बोल सकते हो इसे मसल फाइबर, मसल फाइबर, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो भाई, मसल सेल, ठीक है। ये मसल फाइबर है, मसल फाइबर को आप मसल सेल भी बोलते हो, ठीक है, बोलते हैं इसको। क्लियर है। अब देखो, तो ये हम लोग का क्या है, सार्कोलेमा। ये क्या है, देखो, सार्कोलेमा है किसका, मसल फाइबर का, ये सार्कोलेमा है ना। ये क्या है, देखो, ये हम लोग का मसल फाइबर का सार्कोलेमा है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, मसल फाइबर, मतलब सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। ये क्या है, देखो, इसे बोलते हैं सार्कोलेमा, ये हम लोग का, ठीक, इसको सार्कोलेमा, ठीक है। यह क्या है, सार्कोलेमा। समझ गए ना, किसका सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर का ये क्या है, सार्कोलेमा, ठीक है। तो किसका सार्कोलेमा है, ये हम लोग के मसल फाइबर का सार्कोलेमा है। ये देख रहे हो आप इसे, ठीक, इसे बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है भाई, मसल फाइबर का सार्कोलेमा। और ये क्या है, देखो, ये हम लोग का मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मोटर न्यूरॉन। सीएनएस से सिग्नल किसके थ्रू आता है, सीएनएस से सिग्नल आता है किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। समझ गए। देखो, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, मोटर न्यूरॉन। तो सीएनएस से सिग्नल किसके थ्रू आता है, सीएनएस से सिग्नल आता है फ्रॉम मोटर न्यूरॉन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या होता है, सीएनएस से सिग्नल आता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल किसके पास आता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर
के जो बीच का जंक्शन है, इसका जो बीच का जंक्शन है, देखो ये जो स्पेस, इसे क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, ये जो स्पेस है आप देखो, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, जो स्पेस आपको दिख रही इसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसे बोला जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, इसे हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसे बोलते हैं भाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपके मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा, जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा किसका भाई, मसल फाइबर का। ये दोनों के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं, ये दोनों के बीच के जंक्शन को बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, सो मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा, ठीक है, ये दोनों के बीच जो जंक्शन है, ठीक है, ये दोनों के बीच जो जंक्शन प्रेजेंट होता है, मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा के बीच में जो जंक्शन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, इसी को बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इसे हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर के बीच का जंक्शन को क्या, दोनों के बीच के जंक्शन को बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, सो ये दोनों के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक, ये दोनों के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, समझ गए। सो मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा, मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा के बीच में जो बीच का जंक्शन है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं भाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये दोनों के बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, इसी जंक्शन को बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर इसे क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट। इसी को बोलते हैं क्या, यही हम लोग का होता है मोटर एंड प्लेट। इसी को हम लोग मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और मोटर एंड प्लेट आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसे बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट क्या होता है, आपको सारा चीज पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में है ये। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो जो आपके एनसीईआरटी में हो तो आपको 100% पता होना ही चाहिए। ठीक, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसे बोलते हैं, समझ गए ना भाई, मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा के बीच का जंक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है मोटर एंड प्लेट। ठीक है, ये हम लोग का जो एक्सॉन, ये आप देख रहे हो ना, इसे हम लोग को बोलते हैं, ये हम लोग का साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। ये क्या है, देखो ये इसे बोलते, ये हम लोग का क्या, इसे बोला जाता है, ये हम लोग का है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ये हम लोग का है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक नोब। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तो इससे बोलेंगे दोनों के बीच का स्पेस। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग का है साइनेप्टिक नोब। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोब। ठीक है, तो साइनेप्टिक जो मोटर न्यूरॉन का टर्मिनल वाला पार्ट है, ठीक है, जो मोटर न्यूरॉन, जो न्यूरॉन होता है पता है, उसके टर्मिनल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, मोटर न्यूरॉन के टर्मिनल वाले पार्ट को बोला जाता है क्या, साइनेप्टिक नोब। ठीक है, आपको पता, आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा तो है ना, देखो ये न्यूरॉन है, अगर आपको पता हो तो आपको समझ आएगा। देखो ठीक, ये न्यूरॉन है, देखो ये न्यूरॉन है। ठीक है, इसका जो टर्मिनल वाला पार्ट, मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखो अगर आपने न्यूरॉन पढ़ा है, ठीक है, आपको अगर पता होगा ये न्यूरॉन है, आप समझना। ठीक है, अब देखो ये जो इसका टर्मिनल, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक, इसी को बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। मैं इसी का बात कर रहा हूं, समझे, इसी को क्या बोलते हैं, यही हम लोग का होता है साइनेप्टिक नोब। समझ गए, तो इसी को क्या बोलते हैं, यही हम लोग का साइनेप्टिक नोब होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग
साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। समझ आ गया? तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? साइनेप्टिक नोब। अब देखो, समझ गए ना, यह आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। देखो, तो ये हम लोग का हो गया साइनेप्टिक नोब। ठीक है, और ये क्या है? देखो, ये जो आपको मसल फाइबर में जो सार्कोलेमा का इन्वेजिनेशन है, आप देखो, जो सार्कोलेमा का इन्वेजिनेशन, इसे क्या बोलते हैं? टी टिब्यूल। ठीक है, जो सार्कोलेमा का इन्वेजिनेशन है, जो सार्कोलेमा का देखो इन्वेजिनेशन है, ये आपका सार्कोलेमा है। और सार्कोलेमा का जो इन्वेजिनेशन है, सार्कोलेमा का जो इन्वेजिनेशन है, इसे क्या बोलते हैं? इसे टी टिब्यूल। ठीक है, इसे बोला जाता है टी टिब्यूल। जो सार्कोलेमा का क्या है? जो सार्कोलेमा का इन्वेजिनेशन है। ठीक है, तो सार्कोलेमा का जो इन्वेजिनेशन है, इसे हम लोग टी टिब्यूल बोलते हैं। टी टिब्यूल क्या करता है भाई? इंपल्स को, ये देखो, ये टी टिब्यूल क्या करेगा आप समझना। टी टिब्यूल क्या करता है? इंपल्स, जो इंपल्स आता है, ठीक है, इंपल्स जो आता है उसको पूरे मसल फाइबर में क्या करता है? यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देता है। ठीक है, इसके पास जो मसल, मतलब टी टिब्यूल के पास जो इंपल्स आता है, तो इंपल्स को पूरे ये मतलब इंपल्स को क्या करता है? ये पूरे मसल फाइबर में स्प्रेड कर देता है यूनिफॉर्मली। ये क्या करता है? इंपल्स को मसल फाइबर में स्प्रेड कर देता है। समझे? तो मसल फाइबर में क्या करता है? इंपल्स को पूरा ये स्प्रेड कर देता है टी टिब्यूल। ठीक है, सो टी टिब्यूल क्या करेगा भाई? इंपल्स को पूरे मसल फाइबर में स्प्रेड कर देता है। ठीक है, अब समझो आप, जो हम लोग का सार्कोलेमा है, ठीक है, सार्कोलेमा किसका भाई? मसल फाइबर का। ठीक है, जो सार्कोलेमा है मसल फाइबर का, इसमें हम लोग के क्या होते हैं? प्रेजेंट। इसमें हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, आयन, इसमें आपके सोडियम चैनल्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं भाई? इसमें सोडियम चैनल्स। देखो, इसमें क्या होते हैं? सोडियम चैनल्स। ठीक, ये हम लोग के क्या है? इसे बोलते हैं सोडियम चैनल्स। ठीक, ये हम लोग के होते हैं इसमें प्रेजेंट सोडियम चैनल। ठीक है, तो रिसेप्टर्स, किसके रिसेप्टर्स भाई? हम लोग के, देखो आप ध्यान से, सार्कोलेमा, जो मसल फाइबर का सार्कोलेमा है, जो मसल फाइबर का क्या होता है भाई? सार्कोलेमा। तो मसल फाइबर के सार्कोलेमा में क्या होता है? प्रेजेंट, इसमें सोडियम आयन चैनल्स के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, सोडियम आयन चैनल्स होते हैं। ठीक है, या फिर आप इसे बोल सकते हो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स। इसे और क्या बोलते हैं? ये हम लोग के एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हुए। एसिटाइल कोलिन के क्या होते हैं? सिंपली आप बोल सकते हो ये आपके रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, समझ गए? सोडियम चैनल्स, या फिर आप इसे बोल सकते हो कि हम लोग के क्या हैं? एसिटाइल कोलिन के ये रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, एसिटाइल कोलिन के क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब तो मैंने आपको सारा चीज क्लियर किया, और आपको इतना पता है कि साइनेप्टिक नोब में क्या होता है? प्रेजेंट। साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसमें आपके क्या होते हैं? देखो, साइनेप्टिक नोब में क्या होता है? प्रेजेंट। साइनेप्टिक नोब में होता है प्रेजेंट क्या? इसमें आपके होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये क्या है भाई? ये हम लोग के हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, जो आपको मैंने बनाया, इसे क्या बोलते हैं? ये हम लोग के क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये हम लोग के क्या है? देखो, इन्हें बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स। समझ गए? तो ये क्या होते हैं भाई? हम लोग के ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं। क्लियर है? इन्हें क्या बोलते हैं? आप खुद देख सकते हो, इन्हें साइनेप्टिक वेसिकल्स। और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर में क्या होते हैं? प्रेजेंट। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर में होते हैं प्रेजेंट, इन्हें बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर में, इनसाइड साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट। तो साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर में हम लोग के क्या होते हैं भाई? इसमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर में क्या होते हैं? प्रेजेंट। इसमें हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो साइनेप्टिक वेसिकल्स के इनसाइड, इसके अंदर में क्या होते हैं? न्यूरो
ट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, समझे? तो इसके अंदर में क्या है, देखो इसके अंदर में हम लोग के क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। आप देखो, ठीक है, तो इसके अंदर में क्या होता है, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, देखो आप, ये हम लोग के क्या इसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, एसिटाइलकोलिन। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है भाई हम लोग के, एसिटाइलकोलिन। ठीक है, तो इसमें आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या होते हैं प्रेजेंट, साइनेप्टिक वेसिकल्स में हम लोग का होता है प्रेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। ठीक है, तो ये आपको वेसिकल्स, आपको जो वेसिकल्स दिख रहे हैं, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स। जो आपको वेसिकल्स, ठीक है, साइनेप्टिक नोब, ये हम लोग का साइनेप्टिक नोब है, देखो। ठीक है, तो साइनेप्टिक नोब में क्या होते हैं प्रेजेंट, साइनेप्टिक नोब में हम लोग का होता है प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, तो साइनेप्टिक नोब में क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या होता है प्रेजेंट, साइनेप्टिक वेसिकल्स में हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर। साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या होता है प्रेजेंट, साइनेप्टिक वेसिकल्स में हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और ये हम लोग का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर को बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। ठीक है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसे बोला जाता है एसिटाइलकोलिन। क्लियर? तो न्यूरोट्रांसमीटर को क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को एसिटाइलकोलिन बोलते हैं, जो कि आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर होता है। ठीक है, ठीक, और आपके यहां पर क्या होते हैं भाई, साइनेप्टिक वेसिकल्स में यहां पर आपके कैल्शियम चैनल्स होते हैं। ठीक है, कैल्शियम के वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, यहां क्या होता है, कैल्शियम के यहां पर वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग के क्या इसे बोलते हैं कैल्शियम चैनल्स। ये क्या है हम लोग के कैल्शियम चैनल, समझ गए? तो ये हम लोग के क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं इनमें। हम लोग के देखो, ये हम लोग का क्या है, कैल्शियम चैनल। ठीक है, सारा चीज ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, जितना आपको पता होना चाहिए, जितना आपके एनसीईआरटी में है, सारा चीज मोर देन इनफ मैं आपको दे दिया। ठीक, आपको 10 तो लेक्चर देखने का जरूरत नहीं है, एक ही लेक्चर में आप सारा चीज कवर कर लो। ठीक, तो ये तो आपका ओवरव्यू था कि आखिर में न्यूरॉन, ठीक, टी ट्यूब्यूल किसे बोलते हैं, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा, ठीक, इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा को टी ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, सार्कोलेमा में क्या होते हैं भाई, इसमें हम लोग के सोडियम चैनल होते हैं, जिसे हम लोग एसिटाइन रिसेप्टर, ठीक है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर भी बोलते हैं। सोडियम चैनल को ही क्या बोलते हैं, सोडियम चैनल को ही एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सोडियम चैनल को ही क्या बोला जाता है, सोडियम चैनल को ही एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग ने बात किया साइनेप्टिक नोब। ये देखो, ये हम लोग का साइनेप्टिक नोब है। ठीक है, साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक नोब में आपके क्या होते हैं भाई, साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, और ये वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं प्रेजेंट, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये वेसिकल्स के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे बोलते हैं हम लोग एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन क्या होता है भाई, ये हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन हम लोग का क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब चलते हैं, चलो, अब सिग्नल आया, अब आप क्या करोगे भाई, मसल कंट्रैक्शन, मसल को कॉन्ट्रैक्ट अब देखेंगे कि एक्चुअल में मसल का कंट्रैक्शन क्या मैकेनिज्म है, अब स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो, सीएनएस से सिग्नल आया। ठीक है, सीएनएस भाई आपका, ठीक है, किसके थ्रू आया सिग्नल, सीएनएस से सिग्नल आया किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। सीएनएस से सिग्नल आया मोटर न्यूरॉन के थ्रू। कहाँ आया भाई, ये आपके कहाँ है, देखो सीएनएस से सिग्नल आया, ठीक, इससे सिग्नल आया मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और ये आपके सोडियम चैनल, ठीक है, सोडियम चैनल के पास जब ये
इम्पल्स पहुंचा, भाई सिग्नल मतलब नव इम्पल्स, ठीक है। सिग्नल का मतलब क्या है, सिग्नल का मतलब है नव इम्पल्स। तो नव इम्पल्स जो आपका सिग्नल सोडियम नहीं कैल्शियम, ठीक है। तो जो ये आपका सिग्नल है, जब ये कैल्शियम आयन के पास, जब ये सिग्नल जो है कैल्शियम आयन के पास पहुंचा तो कैल्शियम आयन बंद थे, ये आपके क्लोज थे। लेकिन जब सिग्नल आया तो आप कुछ कैल्शियम आयंस, जो कैल्शियम चैनल्स हैं, ये खुल जाते हैं। पहले कैल्शियम चैनल्स क्लोज थे, लेकिन जब इम्पल्स आता है तो ये कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, समझे। रेस्टिंग कंडीशन में आपके ये क्लोज रहते हैं, ठीक है। रेस्टिंग कंडीशन में कैल्शियम चैनल्स क्लोज रहते हैं। जब कोई इम्पल्स आता है तभी कैल्शियम चैनल्स ओपन करते हैं, ठीक है। तो जब इम्पल्स आता है तभी जो क्या होता है भाई, कैल्शियम चैनल्स ओपन करते हैं। तो अभी इम्पल्स आया सीएनएस से, मोटर न्यूरॉन के थ्रू इम्पल्स आया, तो हम लोग का जो कैल्शियम चैनल थे ये ओपन हो गए, ठीक है। जब इम्पल्स आए तो क्या हो गया भाई, ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं ये ओपन हो गए। भाई कैल्शियम चैनल्स जब ओपन होंगे तो इसके अंदर क्या एंटर करेगा, जब कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे तो इसके अंदर क्या एंटर करेगा, इसके अंदर कैल्शियम एंटर करेगा, समझे। इसके अंदर आपका कैल्शियम एंटर करेगा, ठीक है। तो जब कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं तो कैल्शियम चैनल्स जो हैं भाई क्या होता है, इनका एंट्री होता है, ठीक। इनफ्लक्स, एंट्री को क्या बोलते हैं, एंट्री को बोला जाता है इनफ्लक्स, ठीक है। तो कैल्शियम आयंस का क्या होता है, इनफ्लक्स होता है, ठीक है। कैल्शियम आयन का क्या होता है, इनफ्लक्स। कैल्शियम आयन एंटर करते हैं, ठीक है, कैल्शियम आयन अंदर एंटर करते हैं। और जब ये कैल्शियम आयन अंदर एंटर करते हैं, जब ये कैल्शियम आयन जो है ये जब अंदर एंटर करते हैं, उसके बाद ये साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ बाइंड कर लेते हैं। जब कैल्शियम आयन कैल्शियम चैनल्स के थ्रू एंटर करते हैं, उसके बाद कैल्शियम आयन साइनेप्टिक वेसिकल्स से बाइंड कर लेते हैं। फिर जो है देखो ये कैल्शियम आयन, ये आपका देखो समझो, ये जो हम लोग का कैल्शियम आयन है ये क्या करते हैं भाई, ये हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ बाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले इंपल्स आया, इंपल्स आने के, ठीक है, सबसे पहले सिग्नल या इंपल्स वही है, ठीक है। तो सिग्नल आता है तो आपके जो क्या है कैल्शियम चैनल्स, पहले कैल्शियम चैनल्स रेस्टिंग कंडीशन में क्लोज रहते हैं, ठीक है। रेस्टिंग कंडीशन में कैल्शियम चैनल क्लोज रहते हैं, लेकिन जब इंपल्स आता है, इंपल्स आने से जो कैल्शियम चैनल्स हैं खुल जाते हैं, ठीक है। इंपल्स आने से जो क्या होता है, जो कैल्शियम चैनल्स हैं, जब इंपल्स आता है तो कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। और जब कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, जब हम लोग के कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं तो इससे आपका कैल्शियम, इससे क्या होता है, इससे हम लोग का कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स होता है। कैल्शियम आयन जो इसका क्या होता है, कैल्शियम आयन अंदर एंट्री करते हैं, इनका इनफ्लक्स, ठीक है। तो उसके बाद कैल्शियम आयन साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ क्या करते हैं भाई, बाइंड कर जाते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होता है, कैल्शियम आयन साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ बाइंड कर जाते हैं, समझे। इसके बाद जो कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन आपका कैल्शियम आयन साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ बाइंड कर जाता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ ये आपके बाइंड कर जाता है। उसके बाद क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस। जब कैल्शियम आयन, आप ध्यान से इसको देखो, जब कैल्शियम आयन साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ बाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जब कैल्शियम आयन साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ बाइंड कर लेते हैं, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद साइनेप्टिक वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस। इसके बाद क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस होता है, ठीक है। तो जब कैल्शियम आयन हम लोग के भाई कैल्शियम आयन जब साइनेप्टिक वेसिकल्स से बाइंड करते हैं, इसके बाद क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस। देखो ये इसका क्या होता है, इसका एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। इसके क्या होता है,
एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस का मतलब है कि जो आपका सिनेप्टिक वेसिकल्स थे ये बर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका बर्स्ट होके क्या रिलीज करते हैं, ये आपके रिलीज करते हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो जब एक्सोसाइटोसिस, जब साइनेप्टिक वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस होता है तो साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या रिलीज करते हैं भाई, जब साइनेप्टिक वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस होता है तो इससे क्या रिलीज होता है, इससे हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर, इससे क्या रिलीज होता है, इससे हम लोग का रिलीज होता है जिसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हम लोग का होता है एसिटाइल कोलिन। हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर हम लोग का एसिटाइल कोलिन होता है। तो जब साइनेप्टिक वेसिकल्स का क्या होगा, जब साइनेप्टिक वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस होता है, जब साइनेप्टिक वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये रिलीज होते हैं। ठीक, इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर, ये हम लोग के क्या है भाई, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक, ये हम लोग के ये हम लोग के क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। ठीक, एसिटाइल कोलिन। तो जब हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस होगा उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जो कि हम लोग के क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर हम लोग के एसिटाइल कोलिन फिर रिलीज होते हैं। फिर हम लोग के जो एसिटाइल कोलिन है उसके बाद एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं। और जब ये एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं, जब हम लोग के ये जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं उसके बाद ये एसिटाइल कोलिन, ये रिसेप्टर्स भाई, ये हम लोग के जो रिसेप्टर्स हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, इनके साथ क्या कर लेता है भाई, जो एसिटाइल कोलिन है ये इनके साथ बाइंड कर लेता है। और हम लोग का एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर किसे बोलते हैं, सोडियम चैनल्स। सोडियम चैनल्स को ही क्या बोलते हैं, सोडियम चैनल्स को ही क्या बोला जाता है, सोडियम चैनल को ही बोला जाता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। तो जब ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, जब ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर सोडियम या बोल सकते हो आपके जो एसिटाइल कोलिन, ठीक है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जब सोडियम चैनल्स के साथ ये जो एसिटाइल कोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है जब बाइंड करता है, जब ये क्या करेगा भाई, ये जब इसके, ठीक है, जब अपने रिसेप्टर के साथ एसिटाइल कोलिन, जब एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जब एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, इसका रिसेप्टर कौन है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है, एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर को क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को बोला जाता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, जो कि हम लोग के क्या है, जो कि हम लोग के हैं भाई सोडियम चैनल। ठीक है, जो कि हम लोग के क्या है, सोडियम चैनल। तो जब ये एसिटाइल कोलिन, ध्यान से सुनो, जब ये एसिटाइल कोलिन, जब ये एसिटाइल कोलिन जो आपके इसके रिसेप्टर सोडियम चैनल मतलब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, तो इससे क्या, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो हम लोग के चैनल्स हैं ये आपके ओपन हो जाते हैं, जो सोडियम चैनल हैं ये खुल जाते हैं। जब रिसेप्टर, जब एसिटाइल कोलिन जब ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, एसिटाइल कोलिन जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो सोडियम चैनल ओपन, इससे क्या होता है भाई, सोडियम चैनल हम लोग के इससे जो है ओपन हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो सोडियम चैनल है, सोडियम चैनल हम लोग के क्या होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ, भाई आप समझो ना, एसिटाइल कोलिन के, जब एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, तो सोडियम चैनल खुल जाते हो, सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और सोडियम चैनल जब खुलेंगे, जब ये ओपन हो जाते हैं तो इसके अंदर क्या एंटर करेगा भाई सोडियम, भाई सोडियम चैनल है तो इसके अंदर सिर्फ सोडियम आयन एंटर करता है। ठीक है, तो
जब आपके सोडियम चैनल ओपन हो गए, अब इसके अंदर क्या एंटर करेगा, इसके अंदर देखो मसल फाइबर के अंदर अब एंटर करेगा जिसे बोलते हैं सोडियम आयन। अब जो मसल फाइबर है इसके अंदर में क्या एंटर करेगा, मसल फाइबर में एंटर करेगा जिसे बोलते हैं सोडियम आयंस। ठीक है, अब सोडियम आयंस जो है क्या करेंगे, सोडियम आयंस अब हम लोग के मसल फाइबर के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, तो सोडियम आयन अब क्या करेंगे, सोडियम आयन हम लोग के अब मसल फाइबर के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, और जब सोडियम आयन एंटर करते हैं तो क्या होता है, जब सोडियम आयन मसल फाइबर के अंदर एंटर करते हैं तो मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन, मसल फाइबर डीपोलराइज हो जाता है। इससे आपका क्या होता है, मसल फाइबर डीपोलराइजेशन का मतलब है पहले जो मसल फाइबर में नेगेटिव चार्ज था, पहले क्या था, पहले मसल फाइबर में नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, पहले क्या था समझो, पहले मसल फाइबर में नेगेटिव चार्ज था, लेकिन जब पहले मसल फाइबर में नेगेटिव चार्ज था, लेकिन जब सोडियम आयन जब मसल फाइबर के अंदर एंटर किया, जब सोडियम आयन मसल फाइबर के अंदर एंटर किया तो ये जो नेगेटिव चार्ज था ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। समझे, नेगेटिव चार्ज जो ये था ये हम लोग का पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं भाई, डीपोलराइजेशन। समझे, तो मसल फाइबर जो है क्या हो जाता है, डीपोलराइज, मसल फाइबर डीपोलराइज हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम आयन जब एंटर करता है भाई तो इससे क्या होता है, डीपोलराइजेशन। ये हम लोग का लीड करता है किसे, ये हम लोग का लीड करता है किसको, डीपोलराइजेशन को। ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर का क्या हो जाता है भाई, डीपोलराइजेशन। इससे क्या होता है, मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन। समझे, तो इससे क्या होता है, मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन हो जाता है। क्लियर है, और आपका जब मसल फाइबर डीपोलराइज हो जाएंगे तो इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है भाई, आपको पता है ना ये हम लोग के क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हम लोग का क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोग के कैल्शियम आयन स्टोर्ड रहते हैं, पहले समझ लो। ठीक है, ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या स्टोर्ड रहता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम भाई स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम है। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्टोर हाउस है कैल्शियम का। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर हाउस होता है किसका, ये हम लोग का स्टोर हाउस है किसका, कैल्शियम आयन का। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक के अंदर कैल्शियम आयन स्टोर्ड रहता है। ठीक है, क्योंकि आपका स्टोर हाउस है। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होते हैं प्रेजेंट, इनके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है कैल्शियम आयन स्टोर्ड रहते हैं। क्लियर, तो जब आपका मसल फाइबर डीपोलराइज, जब मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन हो जाता है, जब मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन हो जाता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका टी ट्यूब्यूल में देखो, टी टिप जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जब मसल फाइबर के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो आपका एक्शन पोटेंशियल जो है भाई, एक्शन पोटेंशियल के कारण, एक्शन पोटेंशियल की वजह से आपके जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा कहाँ, मसल फाइबर में, मसल फाइबर में जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, मसल फाइबर में जब क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कहाँ होगा भाई, मसल फाइबर में। तो कैल्शियम, जो कैल्शियम आयन है, मतलब जो आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट, इससे आपके क्या होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो जाते हैं।
और जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या रिलीज करते हैं, ये हम लोग के रिलीज करते हैं क्या, कैल्शियम आयन। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब एक्टिवेट हो जाते हैं, जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो क्या रिलीज करते हैं, ये कैल्शियम आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, ये क्या रिलीज करते हैं भाई, ये आपका जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो जाएगा तो ये हम लोग के कैल्शियम आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं सार्कोप्लाज्म में। ये सार्कोप्लाज्म में, ठीक है, जो मसल फाइबर का साइटोप्लाज्म होता है, मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, तो मसल फाइबर का जो सार्कोप्लाज्म है इसे साइटोप्लाज्म हम लोग, मतलब जो मसल फाइबर का साइटोप्लाज्म है इसे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, तो मसल फाइबर का जो क्या है भाई, इसका जो सार्को मतलब साइटोप्लाज्म है इसे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म इसे बोला जाता है। समझे, तो ये हम लोग का पूरा फेनोमिनन था। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद क्या होगा, कैल्शियम क्या करेंगे, कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड कर लेगा। इसके बाद क्या होगा, कैल्शियम जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या करेगा, ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, कैल्शियम क्या करेगा, फिर ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड कर जाएगा। क्लियर, अब इसको मैं टेंशन मत लो, अगर किसी को समझ नहीं आया है तो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको हर स्टेप को लिखवाऊंगा, वन बाय वन हर स्टेप को देखेंगे कि इसके बाद क्या हो रहा है, तो आप अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो यह आपका बेसिक था कि सबसे पहले सीएनएस से आपका सिग्नल आता है किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। सिग्नल किसके पास आता है भाई, मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आता है भाई आपके साइनेप्टिक नोब में। ठीक है, तो आपके कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। जब कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं तो कैल्शियम अंदर एंटर करता है, और जब कैल्शियम अंदर एंटर करेगा तो ये कैल्शियम जो है साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ बाइंड करता है, और जब कैल्शियम आयन साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ बाइंड करते हैं तो इससे क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, और जब साइनेप्टिक वेसिकल्स का जब एक्सोसाइटोसिस होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। जब साइनेप्टिक वेसिकल्स का जब क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस, तो इससे हम लोग के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो इससे हम लोग के क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, तो न्यूरोट्रांसमीटर इससे होते हैं रिलीज। ठीक है, और ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है, और रिसेप्टर हम लोग के जो न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर होता है इसे क्या बोलते हैं, एसिटाइलकोलिन। जो न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर होता है इसे क्या बोलते हैं, एसिटाइलकोलिन इसे बोला जाता है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपके, ठीक है, सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं क्योंकि सोडियम आयन अंदर एंटर कर जाते हैं, जिससे डीपोलराइजेशन होता है मसल फाइबर का। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद अब मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन स्टेप कि वन बाय वन क्या हो रहा है, कौन कौन सा स्टेप है, इसको देखेंगे। इसको आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक, चलो अब इसका स्टेप को देखेंगे वन बाय वन, कौन कौन सा स्टेप हो रहा है। ठीक, इसको आप लिख लो आराम से, समझ गए। तो जब सोडियम आयन इसके अंदर मसल फाइबर के अंदर जब सोडियम आयन एंटर करेगा तो ये हम लोग के क्या होगा भाई, डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। किसमें होगा, सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसके कारण अब हम लोग के जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या रिलीज करते हैं, ये कैल्शियम आयन को रिलीज करते हैं। आपको मैं और समझाऊंगा, देखो अब वन बाय वन स्टेप को देखेंगे। आखिर में वन बाय वन क्या कौन कौन सा इसमें स्टेप अकर हो रहा है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको और क्लैरिटी जाएगा, क्लैरिटी, ठीक है, आ जाएगा।
ठीक समझ आई होप आपको समझ, मेरा स्पीड मतलब आपको मतलब ठीक है, ठीक है। और किसी को कम लग रहा है तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। अगर ज्यादा है तो आप कम कर सकते हो, ठीक है। ये मिट नहीं रहा है भाई, चलो कोई नहीं। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या कि मतलब इसी को देखेंगे सीक्वेंस में, आखिर 1 बाय 1 क्या कौन कौन सा स्टेप इसमें हो रहा है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले सीएनएस, सबसे पहले सीएनएस से सिग्नल कहाँ आता है भाई, सीएनएस से, ठीक है, मोटर न्यूरॉन, सबसे पहले सीएनएस से मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल किसके पास आता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आता है किसके पास, सीएनएस से मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल किसके पास आता है भाई, ये हम लोग के साइनेप्टिक नोब, ठीक है, साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक नोब के पास आता है, ठीक है। जिससे आपका, इससे क्या होता है, इससे हम लोग का ओपनिंग, इससे क्या होता है ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ, किसका ओपनिंग होता है भाई, कैल्शियम चैनल्स, ठीक। इससे आपके कैल्शियम चैनल्स का क्या होता है ओपनिंग, ठीक। इससे क्या होता है कैल्शियम चैनल्स का, इससे ओपनिंग होता है फिर, ठीक है। तो इससे क्या होता है देखो, जब सीएनएस से सिग्नल, आप समझो, जब सीएनएस से सिग्नल मोटर न्यूरॉन के थ्रू साइनेप्टिक नोब के पास पहुंचा, जब सीएनएस से सिग्नल मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल जब साइनेप्टिक नोब में पहुंचा, जब ये सिग्नल साइनेप्टिक नोब में पहुंचा, तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग का जो सोडियम चैनल्स है, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाता है, इससे हम लोग का क्या होता है, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। तो आपका फिर क्या होगा, इससे इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, इससे क्या होता है इनफ्लक्स, कैल्शियम आयन का क्या होता है इनफ्लक्स, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। इससे आपके कैल्शियम आयन का क्या होता है इनफ्लक्स, समझे। इससे क्या होता है जो एंट्री, इनफ्लक्स का मतलब एंट्री, ठीक है, कोई अंग्रेजी बड़ा नहीं है भाई, नॉर्मल है, ठीक है। इनफ्लक्स का मतलब एंट्री, तो इससे किसका एंट्री होता है, इससे हम लोग का कैल्शियम आयन जो है ये एंटर कर जाता है, ठीक है। तो जब ओपनिंग होता है किसका, कैल्शियम चैनल का जब ओपनिंग होता है, तो इससे आपका इनफ्लक्स, किसका इनफ्लक्स होगा फिर, कैल्शियम आयन का फिर क्या होता है इनफ्लक्स, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल जब ओपन करते हैं, जब हम लोग के कैल्शियम चैनल ओपन कर जाते हैं, जब कैल्शियम चैनल हम लोग के ओपन कर जाते हैं, तो इसके अंदर में क्या एंटर करता है भाई, हम लोग का कैल्शियम आयन का फिर इनफ्लक्स होता है, ठीक है। फिर इनफ्लक्स होता है किसका, कैल्शियम आयन का। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये समझो, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कैल्शियम आयन जो है ये बाइंड करता है, ठीक है। देखो कैल्शियम जो है ये बाइंड करता है किससे, ये जो आपका कैल्शियम है बाइंड टू इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। जिससे कैल्शियम जो है किससे बाइंड करता है, कैल्शियम आयन बाइंड करता है किससे, कैल्शियम आयन बाइंड टू, किससे बाइंड करेगा ये, साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ, साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ क्या करता है भाई, ये बाइंड करता है, ठीक है। तो जब कैल्शियम आयन साइनेप्टिक वेसिकल्स से बाइंड कर जाएगा, जब कैल्शियम आयन जो है साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ बाइंड कर जाएगा, तो इसके बाद क्या होता है एक्सोसाइटोसिस, इसके बाद क्या होता है देखो, इसके बाद हम लोग का क्या होता है एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक। इसके बाद क्या होता है एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। इसके बाद क्या होता है एक्सोसाइटोसिस होता है किसका, साइनेप्टिक वेसिकल्स का। इसके बाद एक्सोसाइटोसिस होता है, तो इसके बाद क्या हुआ देखो, एक्सोसाइटोसिस ऑफ किसका, एक्सोसाइटोसिस ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। इसके बाद आपके
साइनेप्टिक वेसिकल्स का क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस। समझ गए? तो कैल्शियम आयन जब साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ बाइंड करते हैं, जब हम लोग के कैल्शियम आयन जब क्या करते हैं भाई, साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ ये जब बाइंड करते हैं तो इसके बाद क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस। किसका? इसके बाद हम लोग का एक्सोसाइटोसिस होता है। किसका भाई? साइनेप्टिक वेसिकल्स का क्या होता है, इसके बाद एक्सोसाइटोसिस होता है। ठीक है। और जब साइनेप्टिक वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस होगा तो इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद आपका रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इसके बाद क्या रिलीज होता है भाई, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। तो हम लोग के न्यूरोट्रांसमीटर फिर रिलीज करते हैं किसमें, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है। फिर जो ये हम लोग के न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज हो जाते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में फिर जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं। समझे? तो जब एक्सोसाइटोसिस होता है किसका, साइनेप्टिक वेसिकल्स का जब एक्सोसाइटोसिस होता है तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग का रिलीज हो जाता है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है किसमें, ये हम लोग का जब एक्सोसाइटोसिस होगा साइनेप्टिक वेसिकल्स का तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है किसमें भाई, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप समझो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है बाइंड टू इट रिसेप्टर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, बाइंड टू इट्स रिसेप्टर। ठीक है। ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और रिसेप्टर को क्या बोलते हैं भाई, ये हम लोग के रिसेप्टर होते हैं कौन सा, ये हम लोग के रिसेप्टर होते हैं सोडियम चैनल्स। ठीक है। तो ये सोडियम चैनल्स या फिर आप इसे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर भी बोल सकते हो। ठीक, वही बात है। ये क्या हो जाए, फिर ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है। ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर फिर रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर फिर रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है। ठीक है। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं तो इसके बाद क्या होता है भाई, जब न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएंगे तो इसके बाद क्या होगा समझो, इसके बाद क्या होता है कि जो सोडियम चैनल फिर क्या होता है, सोडियम चैनल फिर ओपन हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन। और जब ये सोडियम चैनल ओपन हो जाता है फिर इनफ्लक्स, किसका इनफ्लक्स होता है, सोडियम का। ठीक है। इसके बाद जब सोडियम चैनल ओपन हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है, सोडियम का इनफ्लक्स। ठीक है। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम मतलब एंट्री, तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। इसके बाद क्या होता है, सोडियम का फिर क्या होता है, इसके बाद सोडियम का फिर इनफ्लक्स होता है किसमें मसल फाइबर। समझ गए? सोडियम, इसको आप मत लिखो इतना, ठीक है। ठीक है। तो जब सोडियम चैनल्स जब ओपन हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर इनफ्लक्स होता है किसका, सोडियम आयंस का। फिर क्या होता है, फिर सोडियम आयन का क्या होता है, सोडियम आयन का फिर इनफ्लक्स। ठीक है। और ये आपका सोडियम आयन का जब इनफ्लक्स होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट। जब सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा, ठीक है, जब सोडियम आयन का इनफ्लक्स होता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किसमें होते हैं, सार्कोलेमा में।
फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है किसमें, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है किसमें भाई, फिर हम लोग का एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है किसमें, सार्कोलेमा में फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। और जब सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, तो ये जो आपको किसको, ये आपको एक्टिवेट किसे करेगा, ये आपका एक्टिवेट करता है किसे, एक्टिवेट एसआर, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम लोग का एक्टिवेट करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करेगा। और ये जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब ये एक्टिवेट करता है, ठीक है, समझे, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ किसमें भाई, सार्कोलेमा में, सार्कोलेमा में जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो इससे हम लोग का जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो गया। और जब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो गया तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका रिलीज ऑफ कैल्शियम, रिलीज ऑफ कैल्शियम, इससे इसके बाद क्या होता है, जो कैल्शियम है ये रिलीज इन सार्कोप्लाज्म, ठीक है। फिर जो कैल्शियम है ये आपके रिलीज हो जाता है किसमें, फिर कैल्शियम जो है ये सार्कोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फिर कैल्शियम जो है सार्कोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं। सबसे पहले सीएनएस से सिग्नल आया मोटर न्यूरॉन के थ्रू साइनेप्टिक नोब के पास। साइनेप्टिक नोब में आपके क्या होते हैं भाई, इसमें सोडियम चैनल्स हैं, सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं। जब सोडियम चैनल ओपन होंगे तो इससे जब कैल्शियम चैनल, ठीक है, कैल्शियम चैनल जब ओपन होंगे, जब कैल्शियम चैनल का ओपनिंग होता है तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम का एंट्री, फिर कैल्शियम आपके कैल्शियम जो है कैल्शियम आयन बाइंड करते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ, और साइनेप्टिक वेसिकल्स का फिर क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस, फिर आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है किसमें, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है और अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। उसके बाद आपके सोडियम चैनल ओपन, उसके बाद सोडियम का इन्फ्लक्स, उसके बाद सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाते हैं और आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट फिर हो जाता है। उसके बाद आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन को रिलीज कर देता है किसमें, सार्कोप्लाज्म में ये कैल्शियम आयन को रिलीज कर देता है। तो ये था आपका पूरा आज का लेक्चर जिसमें हम लोग ने सीखा कि आखिर में कैल्शियम आयन कैसे सार्कोप्लाज्म में से रिलीज होता है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसका पूरा